मुख्य परीक्षा 3 बार से लगातार आप फेल हो रहे थे। जी, जी। इस बार आपने ऐसा क्या परिवर्तन किया? जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपके चैनल अरे! से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सही। सारी सूचनाएँ का स्रोत आपका चैनल ही था। जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अच्छा, शानदार राइटिंग है यार। राइटिंग तो बड़ी शानदार है भाई। अभी मैं आपसे लोग इनका एक ये नोट्स की एक अलग से वीडियो मैं बना करके आपसे लोग को दिखाऊँगा। और प्रीलिम्स से हर बार आपकी प्रीलिम्स निकल जाता था। जी, तो जी। प्रीलिम्स की आपकी रणनीति क्या रहती थी? हिंदी जी, माध्यम के मैंने लिए व्यूअर्स के लिए बताएँ। टेराकोस्ट का मटेरियल यूज़ अच्छा। किया पवन हाँ, सर का हाँ, और खुद के नोट्स बनाए। हाँ, ये हाँ, वाला मेंस भी था। मैंने लगातार 4 मेंस दिए। हाँ। 3 मेंस में मैं फेल हो जाता था बार अच्छा। कार्यक्रम में हुँ, हुँ। जिलाधिकारी जी आए थे। अच्छा। जी, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है। हमारे सामने हैं अविनाश मिश्रा जी, जिनका यूपीपीसीएस में जेल सुपरिटेंडेंट एक ही पोस्ट थी और उसी पद पे इनका चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जी, देते हैं आपको। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। अविनाश भाई, हमारे व्यूवर्स को आप बताएं, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमें जानते हैं। जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपके चैनल अरे! से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सही। सारी सूचनाएँ का स्रोत आपका चैनल ही था। जी, जी, जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताएँ, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या रहा? जी। सर मैंने 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जी, बीएससी किया था मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से। जी, और उसके बाद मैंने सर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड जी, जिसको पहले बीटीसी जी, जी, बोलते जी, थे, जी, वो कंप्लीट किया। जी। उसके बाद मैंने इतिहास विषय से सीएसजेएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी से ही अच्छा, इतिहास विषय से हाँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, पीजी और आपने यहीं से कानपुर जी, यूनिवर्सिटी से पीजी किया है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद आप सिविल सर्विस में कब आपका रुझान आया कि हमको सिविल सर्विस की तैयारी करनी? क्या देखा मोटिवेशन ऐसा क्या आया? जी, 2015 में जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे एक जो वहाँ का महाविद्यालय था उसके एक कार्यक्रम में हुँ, हुँ। जिलाधिकारी जी आए थे। अच्छा। जी, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उसमें जो मेरे यहाँ के एसपी थे हुँ, सुभाष चंद्र दुबे हुँ, जी, हुँ, हुँ। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अच्छा, जी, तब से आपका रुझान आ गया, जी, मुझे जी, सिविल सर्विस तैयारी करना है जो है। जी, आपका माध्यम कौन-सा रहा है यूपीपीसीएस जी, में? मेरा माध्यम हिंदी माध्यम हिंदी था। माध्यम रहा है। जी, अच्छा, ये अटेम्प्ट आपका मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को लेकर के कौन-सा था? जी, मैंने 2021 से देना शुरू किया था। जी। 21, 22, 23, 24 और 25 हाँ, ये हाँ, वाला मेंस भी था। मैंने लगातार 4 मेंस दिए। हाँ। 3 मेंस में मैं फेल हो जाता था अच्छा, बार-बार, हुँ। चौथे मेंस में और पहला पहला इंटरव्यू था अच्छा, ये। पहला इंटरव्यू था जो है। जी, अच्छा, 3 मेंस में आप लगातार फेल हो रहे थे, हुँ, चौथा मेंस था, जी, इंटरव्यू मिला, फिर आप जी, अंतिम रूप से चयनित हो गए। जी, बड़ी अच्छी शानदार पोस्ट है, मैं लगातार अपने व्यूअर्स के साथ बताता रहता हूँ कि अगर आपको कोई पद मिले तो एआरटीयू मिले या जेएलएसपी मिले या फिर ये सब जी, पद बड़े अच्छे पोस्ट हैं जो जी, है मेरी नज़र में। जी, अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि इस बार सबसे पहले तो हम लोग इसी प्रीलिम से शुरुआत करते हैं, जी, चलिए। जी, प्रीलिम से हर बार आपकी प्रीलिम्स निकल जाता था, जी, तो जी, प्रीलिम्स की आपकी रणनीति क्या रहती थी? हिंदी जी, माध्यम के मैंने लिए व्यूअर्स के लिए बताएँ जो है। जी, मैंने लगभग 4 पीसीएस के, 2 आरओ के हुँ, और 2 लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स क्वालीफाई जी, किए हैं और प्रीलिम्स में मेरा स्कोर हमेशा कट ऑफ से 15 से 20 अंक ऊपर ही रहता जी, था। इसके लिए मैंने जो तैयारी की थी उसके लिए दृष्टि की क्विक बुक्स जी, आती हैं, जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जी, साइंस, जी, एनवायरनमेंट जी, इनको तैयार किया था हुँ, और जो पूर्वावलोकन आती है जी, घटनाचक्र प्रकाशन जी, की, जी, सारे सब्जेक्ट की वो तैयार की थी। इन दोनों के अलावा मैं उत्कर्ष के उत्कर्ष सर के जो जय हो के जी, जो करंट हुँ, अफेयर्स हुँ, वीडियोज़ आते हुँ, हैं वो देखता था जी। और दृष्टि की जो आई दृष्टि घटना चक्र आती है पेपर के समय उसको तैयार करता था। अच्छा, इतना आपका प्रीलिम्स को जी, लेकर के जी, ये मटेरियल मेरा रहता था। प्रीलिम्स का मटेरियल था। इसके अलावा कुछ नहीं आपने जी, इसके देखा है। अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता। क्विक बुक हो गया, क्विक बुक, पूर्वावलोकन हो गया, घटना चक्र और करंट अफेयर्स की करंट आई अफेयर, दृष्टि। अच्छी आय दृष्टि, अच्छा जी। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा की आपकी क्या रणनीति थी? ऐसे और हिंदी से शुरू करें हम लोग तो? जी, मुख्य परीक्षा में क्या था कि जैसे मैंने 2021 से देना शुरू किया तो उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुख्य जी, परीक्षा पे इतना ध्यान नहीं दे पाता था। प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता था, हालाँकि मैंने 2021 और 22 की मुख्य परीक्षा में पूरा सिलेबस ही नहीं कवर कर पाया जी, था। जी, 23-24 में मैंने तैयारी की, 24 की तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। इसके जी। लिए मैंने कुछ टेराकोस्ट का मटेरियल यूज़ अच्छा, किया पवन हाँ, सर का हाँ, और खुद के नोट्स बनाए, उनका रिवीजन किया, आंसर राइटिंग की। जी। टेराकुस्ट आजकल मैं 2-3 लोगों से बात कर चुका, सेलेक्टेड लोगों से, एक एसडीएम मैम थी, जी। 1-2 लोग और थे, उन्होंने टेराकुस्ट के लिए बताया है। तो क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं? कैसे सुविधाएँ मिलती हैं? क्या कराते हैं जो है? टेराकोस्ट में सर मुझे ऐसा लगता है कि टेराकोस्ट ने क्या है एक सारगर्भित नोट दिया है। अच्छा, आपको डाटा, फैक्ट, रिपोर्ट, कमेटियों के नाम, सुप्रीम कोर्ट के जो हाँ, डिसीजंस हाँ, हाँ, होते हैं वो हाँ, मिल जाते हैं। हाँ। इसके अलावा इसमें जो करंट का डाटा होता है पूरा कवर अप होता है। हुँ, हुँ।
तो बहुत सारगर्भित और बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी चलिए, अच्छा, हिंदी और ऐसे के लिए आपने बताया है ना। जी आप बताइए जीएस 1 2 3 4 के लिए क्या सोर्सेस जी। है। सबसे पहले GS 1 में मैंने जो हिस्ट्री का पार्ट था वो मणिकांत सिंह के नोट्स, अच्छा। मणिकांत सिंह सर हैं जी इलाहाबाद जी वाले, उनसे पढ़ा था। और जो जियोग्राफी है वो मैंने एनसीईआरटी से तैयार की थी। उसके बाद सोसाइटी के मैंने ओनली आईएएस और टेराक्वेस्ट के नोट्स खुद अच्छा से बनाए हुए थे। अच्छा अच्छा। ये तो GS 1 2 के भी आप नोट्स खुद से बनाए, जी मणिकांत जी सर के भी आप बनाए जी होंगे जी नोट्स, है जी। ना, ठीक है। और उसके बाद मैंने GS 2 में टेराक्वेस्ट की जो बुकलेट हम्म आती है उससे हम्म तैयार किया था। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैंने विजन की, जो विजन जी 365 आती है, जी जी उससे जी तैयार किया था। जी और GS 3 में इकोनॉमी का पार्ट मैंने UPPCS 1 हम्म और टेराक्वेस्ट की जो बुकलेट थी इनसे तैयार किया था। जी। साइंस एंड टेक के मैंने खुद से चैट जीपीटी से नोट्स बनाए थे। अच्छा। GS 4 मैंने एथिक्स की जो 60-70 क्लासेस थी इनकी, विकास दिव्यकीर्ति सर जी की, जी। उनसे नोट्स बना के तैयारी की थी। 5-6 मैंने पूरा टेराक्वेस्ट से पढ़ा था। अच्छा, 5 और 6 का जी पूरा, जी स्पेशली हम लास्ट, मेरा यही प्रश्न रहता है कि 5 और 6 आपने कहाँ जी। से देखा। 5 और 6 मैंने टेराक्वेस्ट से पढ़ा था। उन्हीं और की मटेरियल नोट्स वगैरह जी ली जी, थी। उससे खुद से नोट्स बनाए थे मैंने। अच्छा, ठीक है दोस्तों, अभी एक नोट्स है इनका जो है, जैसे बनता है ये नोट्स, टेराक्यूस्ट का क्या नोट्स है। तो मेरे पास शायद ये लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन ये में। मेरा खुद का नोट्स है अच्छा, ये आपका खुद और का ये नोट्स है। टेराक्वेस्ट के अभी मैं नोट्स। इसको वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, बहुत शानदार राइटिंग है यार। राइटिंग तो बड़ी शानदार है भाई। अभी मैं आप सभी लोग को इनका एक ये नोट्स की एक अलग से वीडियो में बना करके आप सभी लोग को दिखाऊंगा, और इनकी कैसे नोट्स बनाए थे, और टेराक्विस्ट जो आजकल सुन रहे हैं आप लोग, उसकी भी नोट्स हम आप सभी लोगों को दिखा देंगे। अविनाश भाई, ये बताइए जी कि आपका जैसे सिलेक्शन इस बार तो हो गया, बढ़िया, जी जेल जी सुपरिटेंडेंट, अच्छी पोस्ट है। जी रात में बड़ा रिजल्ट आया था, क्या माहौल था जो है, कैसा लग जी। रहा उस था। समय मैं और मेरे बड़े भाई एक हम्म। मयंक त्रिपाठी जो डिप्टी अच्छा जनरल अच्छा। पद पे जी हैं, जी। मैं हम दोनों लोग मेंस दे रहे हाँ थे हाँ 29 तारीख को। हाँ। और जब जब हिंदी और एसी का पेपर हम्म। दे के आए तो शाम को पता चला कि शाम को रिजल्ट जी आना है। जी। उसके बाद हम लोगों ने 9 बजे के आसपास खाना खा के हाँ लगातार हाँ वेबसाइट को हाँ हाँ देख रहे हाँ थे। हाँ। फिर लगभग 12 बजे के हुँ, आसपास रिजल्ट आया। हुँ। तो रिजल्ट देखकर रिजल्ट बहुत देखे खुशी सबसे हुई। पहले किसको बताया, जो है पहले मयंक भाई थे, आप उनको बता दिए, जी जी। फिर उसके बाद। हालांकि एक दिक्कत ये थी कि मयंक भैया का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ था, थोड़ा मुझे अच्छा, दुख हुआ। दुःख हुआ था, हाँ। लेकिन फिर भी मयंक भैया ने मुझसे बोला कि आप परेशान मत हो, हाँ, आप हाँ, अपना खुशी मनाओ। खुशी हो रहा उसके होगी, बाद फिर अच्छा, हमने घर पे फ़ोन किया, हाँ, पापा चाचा लोग थे, हाँ, हाँ, सब तो बड़े सब उत्साहित बहुत हुए, खुशी खुशी हुई। हुए जो है। आपका क्या रूटीन रहता था पढ़ाई-लिखाई करने का? वैसे मैं रात को ज़्यादा पढ़ाई करता था। शाम को मैं 6 बजे से लेके 2 बजे तक, 3 हुँ, बजे रात तक लगातार पढ़ाई करता था। यही सब था। अच्छा, ये रूटीन था आपका जी। पढ़ाई का जो है। आपका एंटरटेनमेंट का क्या सिस्टम था, मतलब मुझे कैसे। क्रिकेट बहुत पसंद है। क्रिकेट। क्रिकेट अच्छा, और बॉलिंग की बैटिंग? जी मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, ऑलराउंडर और हैं। मैं पुराने गीत बहुत सुनता हूँ। अरे लता, बहुत। रफ़ी, किशोर मुकेश, हाँ, हाँ। अच्छा, मन्ना ये डे, 2 मैन चीज़ के कपूर। आपके जी शौकीन, बाकी इससे खलिया है तो जी। पढ़ाई कर रहे हैं। 2003 के वर्ल्ड कप से हाँ, लेके आज तक मैंने ऐसा कोई मैच नहीं है हाँ, जो ना देखा हो। हाँ, हाँ। अरे बहुत क्रिकेट बढ़िया। मुझे बहुत पसंद तो है। घर में कौन-कौन है जो है आपके? घर में मेरे संयुक्त परिवार है। हाँ, मम्मी पापा लोग हैं, हाँ। चाचा लोग हैं, दादी बाबा लोग हैं। अच्छा, अच्छा। जी बाकी ये पूरा परिवार और भी जी लोग जी। हैं, सारी चीज़ें आप। पापा मम्मी ने बहुत मेहनत की है। जी, जी, जी। लगातार उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जी, जी। और अब परिवार ने मेरे मतलब हर तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से पूरा सपोर्ट किया। समर्थन दिया है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं उस बात पे जो हम शुरू में करने वाले थे। हुँ, मुख्य परीक्षा 3 बार से लगातार आप फेल हो रहे थे। जी, जी, इस बार आपने ऐसा क्या परिवर्तन किया? अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले थे इस बार, जी, जिन्होंने मेंस दिया था, जी, लग जी, रहा था उनका हो जाएगा, जी, और आप हुए हैं चयनित। तो क्या परिवर्तन किया आपने मुख्य परीक्षा में, जो जी, जी, 150 शब्दों के प्रश्न थे, 200 शब्दों के जो प्रश्न जी, थे, कैसे लिखावट रखी उन 3 मेंस फेल के अपेक्षा में, जी, जो जी। है यहाँ पे क्या सीन था? पिछली मुख्य परीक्षाएँ थीं, उसमें क्या कमी हो रही थी कि मैं एक पहला तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा जी, था विदिन टाइम। जी। दूसरा ये था कि जो क्वालिटेटिव जो आंसर होते वो हुँ, नहीं लिख पा रहा था। अच्छा। अब की बार मैंने क्या किया, अपने अपनी बात को ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज़ से पूरा कवर किया। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए गरीबी के कारण मैं लिख रहा जी, हूँ, जी। तो मैंने उसमें बताया कि वर्ल्ड बैंक कहता है या यूएनडीपी कहता है, ये रिपोर्ट ये कहती है, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है। इसलिए डाटा, फैक्ट, रिपोर्ट, कमेटी, इन सब से पूरा परिपूर्ण आंसर था एक। अच्छा, जी। तो पूरा आप लास्ट तक पेज भर भर जी, देते थे, मैंने कुछ खाली रहता था? 125 शब्दों के लिए 2 पेज हुँ, निर्धारित होते हुँ। हैं, उनको पूरा किया। ठीक है। और 200 वर्ड के लिए जो 3 पेज निर्धारित हुँ, होते हैं, उनको पूरा किया।
इसलिए मेरी कॉपी का कोई भी पेज खाली नहीं था। मुख्य परीक्षा में शुरुआत कहाँ से करते थे आप? ऐसे और हिंदी से दी हम बात कर लें तो। जी, ऐसे में मेरा ऐसे थोड़ा अच्छा है, हुँ, चूँकि साहित्यिक बैकग्राउंड रहा, मेरे हुँ, हुँ, पापा हुँ। कवि हैं अच्छा हाँ, आप और बताए थे अभी, हाँ। अध्यापक भी हाँ, हैं, हाँ। तो ऐसे में मैं हमेशा किसी कोटेशन हाँ, से हाँ, या हाँ। किसी कविता से शुरू करता था। हुँ। यही था। और जीएस 1-2 में कौन सी चीज़ों से आप चले जाते थे, शुरू करते थे? जीएस वन जीएस के सभी जीएस हाँ। वन में जैसे मुझे सोसाइटी में लिखना है, तो हुँ। सोसाइटी में मैकाइवर के अनुसार अच्छा, या किसी बहुत बड़ा अच्छा, समाजविद का नाम लिख दिया, ठीक है, भूगोल में भूगोलविद का नाम लिख दिया, ठीक है। और जैसे ज्वालामुखी की परिभाषा लिखनी है तो हाँ। मोंक हाउस के अनुसार अच्छा मतलब ऐसे कि करके। किसी न किसी हाँ, दार्शनिक या चीज़ों का जी, आपको जी। दे करके हिंट मैं दे जिस शुरू करते सब्जेक्ट थे। का हाँ, प्रश्न है उस विषय के विशेषज्ञ के विशेषज्ञ के अनुसार नाम ही लिख के चीज़ें लिख करके लिखते। फिर आप जी, चलते थे। जी। पेन आप कैसे प्रयोग करते थे? 2 पेन हेडिंग जी नहीं, कोटेशन के मैंने लिए? एक ही पेन यूज़ किया था, जेल पेन, एक पेन, ब्लू उसी कलर से का। आंसर, जी, वही जी, से उसी से। कोटेशन, जी, उसी से आपने डायग्राम और मैपिंग वगैरह जो जी, भी है, जी, सारी जी, चीज़ें करी हैं। जी, चलिए और हमें नहीं लगता कुछ छूट रहा है प्रीलिम्स से लेकर के, मेन जी, से जी, लेकर के। और इस फेलियर में आप 3 बार फेल हुए, फिर अब लास्ट में क्या परिवर्तन आपने जी, किया जी, है? बता दिए। अच्छा उसमें फेल जब आप हो रहे थे, जी, क्या उस समय कमी रहती थी? उस समय मुझे ये लगता था कि एक तो मैं पूरा सिलेबस कवर करके नहीं जाता जी, था, जी। दूसरा आंसर राइटिंग नहीं करता था, हुँ, तीसरा था कि जो जो भी पढ़ता था वो क्वालिटेटिव नहीं होता था, डाटा, कमेटी की रिपोर्ट और फैक्ट, इन सब चीज़ों से परिपूर्ण आंसर नहीं लिखता। नहीं लिख पाते थे जी, इसी वजह से। हुँ, चलिए अविनाश भाई, बहुत ही कीमती समय आपने हमारे चैनल के लिए दिया है जी, और बहुत इसलिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएँ आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बनाया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार। हिंद।